अब तक मैथ की क्लास में रेशनल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, फर्स्ट यूनिट में इतने चैप्टर कवर हो चुके हैं। जो बच्चे अप्रैल से क्लासेस शुरू किए हैं तो उनका तो कुछ छूटा नहीं होगा, वो कवर हो चुका है। लेकिन जो बच्चे जुलाई से ज्वाइन किए हैं उनके कुछ चैप्टर छूट गए होंगे, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें कवर करा दूंगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले मैं उन्हें कवर करा दूंगा। आप लोगों को एक काम करना है, घर पर सवाल लगाते रहने हैं। जो सवाल ना लगें उन्हें नोट कर लीजिए और यहाँ पर आकर पूछ लीजिए। सवाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, देखिए इसे कैसे लगाना है। यहाँ पर ये जो मिडिल पोस्ट है इसको स्प्लाइट करना है, तोड़ना है। इसकी स्प्लाइटिंग कैसे होगी? जो लास्ट डिजिट नंबर है इसके फैक्टर्स इस प्रकार से निकालने हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला जो नंबर है, ये बीच वाली जो पोस्ट है इसके हिसाब से आना चाहिए। तो देखिए कैसे, अगर इसके फैक्टर्स लिए जाएं 5 और 4, तो 5 4 जा 20, यानी 5 और 4 हम अगर प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो 5 और 4 सही फैक्टर्स हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, ओके। अब देखिए x एक कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5, देखिए x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 क्या शेष है, x प्लस 4 5 20, देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आ गई, यानी x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4। तो ये जो सवाल है इसके फैक्टर निकल करके क्या है, x प्लस 5 x प्लस 4, ऐसे लगाना है। नोट कर लीजिए आप जो सवाल दिए गए हैं बुक में, इसमें से नेक्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, सेम है। पहले आप लोग प्रयास करिए, लगाइए। कैसे करना है, देखिए ये जो नंबर है इसके फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे फैक्टर निकालने हैं, इस प्रकार से फैक्टर सेट करने हैं कि जो मिडिल पोस्ट है जैसे 7x, जोड़ने या उन फैक्टर्स को जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए 4 3 जा 12 होगा, यानी 4 और 3 इसके सही फैक्टर्स होंगे। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4x फिर माइनस 3x प्लस 12। अब देखिए माइनस का 4x और माइनस का 3x, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 7x आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे और x माइनस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा। इसके बाद माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, समझिए पहले यहाँ पर माइनस क्यों रखा गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, प्लस का 12 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3x होगा, ओके। अब देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 3, ऐसे ये इसके फैक्टर्स हो गए। ये कौन से फार्मूले पर आधारित है, आप लोगों को याद होगा कि एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला याद है ना। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट जो सवाल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, देखिए इसे कैसे करेंगे। हाँ ये सही आपने कहा, इसके फैक्टर निकालने हैं और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 8 3 जा 24, यानी 8 3 जा 24 है और 8 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, अब देखिए 8x से 3x माइनस हो जाएंगे तो 5x आएंगे,
ओके, स्प्लाइटिंग मैंने इसकी कर दी 5x की। अब देखिए फैक्टर्स निकाल लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 8, फिर -3 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 8। ये कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए -3 कॉमन ले लिया गया, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, 3 8 जा 24, इसके इक्वल आ गया ना। इसलिए दोनों जो ब्रैकेट हैं उनमें इक्वल चीज़ें हैं, x प्लस 8 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। और यही दोनों जो फैक्टर्स हैं ये इस सवाल के फैक्टर हैं। ऐसे लगाते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया, ओके। अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि रेशनल नंबर्स और क्यूब्स एंड क्यूब रूट, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के साथ ही साथ एक्सपोनेंट्स, जो चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो वो पहले पूछ लीजिए। लेकिन अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा, तो आप पूछ रहे हो सर एक्सपोनेंट्स का एक सवाल, कौन सा सवाल है? चलिए अच्छा देखिए, 5/7 और इसकी डिग्री है -3 मल्टीप्लाई 5/7 और यहाँ एक्सपोनेंट दिया गया है -11 इक्वल टू 5/7 7x। ये आसान सवाल है। एक फार्मूला है, मैंने बताया था एक्सपोनेंट्स पढ़ाते समय कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स हैं या डिग्रीज हैं वो उनका सम हो जाता है, वे जुड़ जाती हैं। और सबसे पहले ये देखना है कि जो पोस्ट है ये सेम है, यानी 5/7x और यहाँ पर 5/7 मल्टीप्लाई 5/7। तो देखिए जो ये डिग्री हैं इनका ये जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर एक बार लिख लेंगे हम 5/7 और -3 प्लस -11, ओके, इक्वल टू 5/7 7x। ठीक है, अब देखिए 5/7 और यहाँ पर देखिए -3 और प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 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 का 11 आ जाएगा, इक्वल टू 5/7 7x इसकी डिग्री है। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं, जो बेस है, बेस इक्वल है, जबकि डिग्री जो है वे जुड़ गई हैं। तो बेस इक्वल है, बेस दोनों ओर इक्वल हैं, ये कट जाएंगे। अब क्या है देखिए, इतना नोट करिए फिर आगे बताते हैं। बेस दोनों कट गए हैं, डिग्री क्या थी, -3 -11 इक्वल टू 7x, ओके। तो देखिए -3 -11 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 14 हो जाएगा इक्वल टू 7x। अब x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो x इक्वल टू -14। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइडेड बाई 7। अब 7 2 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू -2, ये आंसर आ गया, ओके। ऐसे निकालना था x की वैल्यू, आया समझ में? ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आपको लगा के आना है। कल मैं पूछूंगा कि कितने बच्चे हैं जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड पूरे सवाल लगाए हैं। अगर कुछ क्वेरी है तो उसे अलग से नोट कर लेना, उसे फिर से हम यहाँ पे समझा देंगे, ओके। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग फिर अलजेब्रा में पहुँचते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो क्वेरीज हैं उन्हें सबसे पहले पूछिए, ताकि जो एक्सरसाइज शुरू की गई है उसे बीच में ब्रेक ना करना पड़े, है ना। देखिए अलजेब्रा में नेक्स्ट जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल है वो है
एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80। ये 4th नंबर का सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80। ओके, अब देखिए 80 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर 11 हमें प्राप्त हो। 11, तो देखिए इसे या तो इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए या आप एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए 16 5 का कितना होगा, 16 5 का 80, 16 पंच कितना होता है, 80 होता है। और 16 से यानी 16 से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 11। यानी ये फैक्टर सही है। तो ऐसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होगा, माइनस का ही 11x यहाँ पर होगा। इसलिए अब इसके फैक्टर निकालिए, x इन ब्रैकेट x माइनस 16, फिर हमें क्या करना है, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे और इन ब्रैकेट x माइनस 16। देखिए दोनों ब्रैकेट में x माइनस 16 कैसे आया, यहाँ पर इसकी पुष्टि हम कर लेते हैं, रेटिफाई कर लेते हैं। 5x फिर प्लस माइनस माइनस और 5 16 जा या फिर 16 5 जा 80। ओके, ये पोस्ट हमें मिल गई। अब देखिए एक ब्रैकेट में x माइनस 16 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 5। ये जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर निकल करके आ गए इसके, यही है इसका आंसर। ठीक, इससे रिलेटेड अलग अलग जो टाइप के सवाल हैं वो मैं बता दिया हूँ। अब एक्सरसाइज करके लाने हैं, कुछ सवाल मैं अलग से बोर्ड पर दूंगा, उन्हें आपको करना है और बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज भी करके आना है। कल यहाँ से आगे कर देंगे। चलिए नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलो ठीक है। चलिए मैं सवाल कुछ दे रहा हूँ। पहला सवाल है m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 42, m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 42। फिर नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 209, 204 है, 204 कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 204। नेक्स्ट है पी स्क्वायर माइनस 5p, पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176। नेक्स्ट है 3c की पावर 5, 3c की पावर 5 माइनस 18c की पावर 4 माइनस 48c की पावर 3। और 5th नंबर का सवाल है बी स्क्वायर सी क्यूब, बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 8 बी सी की पावर 4 प्लस 12 सी की पावर 5 प्लस 12 सी की पावर 5। तो ये 5 सवाल हैं, इन्हें लगा के आना है। पहला है एम स्क्वायर प्लस 13m प्लस 42, नोट कर लिए। सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 204। थर्ड है 5 स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176। फोर्थ है 3c की पावर 5 माइनस 18c की पावर 4 माइनस 48c की पावर 3। और फिफ्थ है 5 बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 8
बी सी की पावर 4 प्लस 12 सी की पावर 5